अपने YouTube चैनल DSP क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है मैंने हाल ही में बेसिक मैथ का जो बैच स्टार्ट किया है उसकी मैंने 3 वीडियो डिस्क्रिप्शन में अपलोड करा दी है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियोज़ जो बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने हाल ही में मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है या इनका बेसिक है वो कमज़ोर है या जो भी स्टूडेंट उनको पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको जरूर देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास पर। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किसी आयताकार मैदान की लंबाई का रेशियो, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है हमें 2:1 है। तो मैदान का एरिया दे रखा है 72 वर्ग मीटर है। तो मैदान की लंबाई याद कीजिए। हमें दे रखा है एक हमारे पास रेक्टेंगल है, आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है और उसका एरिया दे रखा है हमें और हमसे पूछा है उसकी लंबाई क्या होगी। तो उसका हमें ऑप्शन दे रखी है 12, 9, 16 और 10। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ये जो हमारा आयत है इसकी पहले हम आयत बना लेते हैं। इसे बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है मुझे 2:1। ये मेरी लंबाई और ये दे रखी है चौड़ाई। देखिए इनका रेशियो मुझे दे रखा है 2:1। ये 2 है और ये 1 है। तो मैं क्या मान लूंगा, मेरी लंबाई मान लूंगा मैं 2x और ये मेरी चौड़ाई ये हो जाएगी मेरी x। यहाँ पे ये तक यहाँ पे 2:1 ये क्या था, रेशियो था, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मान ली, वो क्या होगी 2x और x। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये जो आयत है उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आयत का एरिया बराबर होता है, आयत का एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये होता है मेरे एरिया का फॉर्मूला। ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, इसका एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। और हमें ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 72। एरिया दे रखा है हमें 72 और लंबाई कितनी है मेरी 2x और चौड़ाई कितनी है x। अब देखिए ये हो जाएगा मेरा x²। क्या हो जाएगा ये x² और ये हो जाएगा 72/2। ये हो गया x का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा और 2 पहुंच जाएगा इसके फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे 2 किसमें गुणा में, तो बराबर के बाद किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं अपने जो बेसिक मैथ है उसमें इनको क्लियर करा रहा हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब देखिए ये x² बराबर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 से 72 कितनी बार कटेगा, 36 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 6। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। और आपसे पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो आपका आयत दे रखा है इसकी लंबाई याद कीजिए। इसकी लंबाई कितनी है 2x, इसकी लंबाई दे रखी है 2x। तो वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू 6, तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 12 मीटर। मेरा आंसर क्या होगा 12 मीटर। इस तरह से आप ये जो एरिया इसका लेंथ पूछी थी उसको आप निकाल सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए मैं इसको एक बार आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। हमको क्वेश्चन में दे रखा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 2:1। मैंने चौड़ाई लंबाई मान ली 2x और चौड़ाई मान ली x। एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो एरिया दे रखा है 72 और लंबाई मेरी 2x है और चौड़ाई x है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली 6 और मैंने लंबाई में इसकी वैल्यू लगा दी, तो मेरा राइट आंसर आ गया 12। तो इस तरह से हम ये जो एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है।
तो छूट के पहले का उस कमीज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं 129, 140, 150 और 160। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैंने जो शर्ट खरीदी है उस पर 15% छूट देने के बाद वो शर्ट कितने में बिकती है? 119 रुपये में बिकती है। इसका मतलब क्या है? जो शर्ट की जो वैल्यू उसने पैसा अदा किया है, पैसा दिया है, वो कितने परसेंट दिया है? 85% दिया है। आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज 100% है, मैंने उसको 15% की गारंटी छूट दे दी, तो वो चीज कितने परसेंट पर बचेगी? वो चीज बचेगी 85% पर। और 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 119 दे रखी है। देखिए मैंने मान लिया कि जो शर्ट का प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक कीमत थी, वो कितनी थी? 100 रुपये की, एक्स, और उसे 15% छूट दे दी, तो इसका मतलब क्या होगा? वो बेची है 85% पर, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 119 दे रखी है। ये चीज क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्या सॉल्व करेंगे इसको? एक्स गुना, जब भी परसेंट का साइन हटता है तो बट्टे में क्या आता है? 100 आता है। ये चीज तो मैं आपको बार बार बताता हूँ और आपको उसको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 85 अपॉन 100 बराबर 119। ये हो गया। अब देखिए 17 से 85 कैंसिल हो रहा है और 17 से 119 हो रहा है, तो कैसे कैंसिल होगा? 17 पंजे 85, 17 से हो गया 5 बार कैंसिल, और 17 से 119, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 की 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 17 छिक 102, 17 7 119। मतलब ये कैंसिल हो गया 7 बार। कितनी बार कैंसिल हो गया? 7 बार। और अब क्या बचा? एक्स बार बचा मेरे पास, एक्स गुणा 5/100 बराबर हो गया 7। अब देखिए, अब 5 से 100 कितने बार जाएगा? 20 टाइम्स, तो ये जाएगा 20 बार, 20 बार। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 × 7 बराबर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140 रुपये। और यही क्वेश्चन हमसे क्या है पूछा था कि इसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको दोबारा से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक शर्ट ली हमने, उसको 15% छूट देने के बाद उसे 119 रुपये में बेचा गया। तो वो चीज की मैंने, कोई मेरी शर्ट थी, उसका प्रारंभिक मूल्य था, प्रारंभिक कीमत थी x रुपया। कितनी थी? x रुपये थी। मैंने उसको 15% छूट दे दी, तो 15% छूट देने के बाद कितनी बचेगी? 85% पर। मान लीजिए मेरा मार्कर है, ये मार्कर था मेरे पास, और मैंने इसे 15% छूट पर खरीदा। मान लीजिए 20% छूट पर खरीदा, तो कितने परसेंट पर खरीदा मैंने? 80% पर। जब आप बुक्स लाते हैं तो आप बोलते हैं बुक सेलर से कि आप कितने परसेंट बुक पर छूट दे रहे हो, तो वो कहता है 15% या 20%। तो आप उस बुक्स को कितने परसेंट पर लाते हो? 80% पर लाते हो। अगर वो 20% छूट देता है, अगर वो 15% छूट देता है, तो आप लाते हो उसे 85% पर। तो सेम वही चीज है, एक क्या शर्ट है, उसे 15% छूट देने के बाद उसे कितने मिल रही है? 85% पे, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 119 है। तो यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, एक्स की वैल्यू आई मेरी 140, और जो एक्स की वैल्यू क्या है? प्रारंभिक शर्ट का कीमत है, प्रारंभिक शर्ट की वैल्यू है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन हमारा बट्टा वाला होता है, इसमें 2 छूट दी जाती है, उस तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे एग्जाम का लेवल कैसा है। अभी जो एनटीपीसी का जो पेपर सेकंड होगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप इसको समझिए और अपने माइंड में रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का। हमें देखा है 342 गुणा 348 गुणा 316 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 6। तो देखिए कैसे करेंगे। इकाई अंक हाल ही में मैंने अपना जो बेसिक मैथ है उसका बैच चल रहा है, उसमें भी मैंने कल ही कराया है। तो अगर आपको विस्तार से वीडियो देखनी है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन पर, तो है हमारा 342 मल्टीप्लाई 316 348 गुणा 316, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमें इसका निकालना है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें नहीं पूछा जाता हो।
या हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो जब भी इकाई के अंक की बात होगी तो हमारे माइंड में ओनली इकाई का अंक आनी चाहिए। ये जो दहाई अंक होते हैं, ये वाले दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए ओनली इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 2 आ गया यहाँ से, इकाई का अंक 8 आ गया यहाँ से, और इकाई का अंक यहाँ से आ गया 6। मैंने कहा इनसे 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 हमें कोई बात नहीं करनी, हमें मतलब है तो सिर्फ अपने 2 से 8 से 6 से, क्योंकि ये है हमारी इकाई के हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा आपसे, हमें ओनली मतलब रखना है अपने 8 के अंक से, 8 के मतलब इकाई के अंक से मतलब रखना है, तो इस 4 को भूल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा मेरा 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या है मेरे पास, इसमें इकाई का अंक है 6, तो मेरा ये 6 क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा आपको समझाने के लिए किया है। तो अगर आप इसे एक लाइन करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, देखिए 8 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 में, 8 दूनी 16 हो गया, 16 में इकाई का अंक क्या है 6 है। अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो कितना आएगा 36 आएगा, तो 36 में इकाई का अंक क्या है 6 है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।